नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा मिलता नजर आ रहा है। नकुड़ विधानसभा के युवा नेता साहिल खान की सपा में वापसी के बाद सैकड़ों समर्थकों ने भी पार्टी का दामन थाम लिया, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी को नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में बड़ा जनाधार मिला है। यहां 55,000 वोट हासिल कर चुके युवा नेता साहिल खान के साथ सैकड़ों समर्थकों ने शनिवार को सपा की सदस्यता ग्रहण की। इससे 2 दिन पहले ही साहिल खान ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर पार्टी में दोबारा वापसी की थी और इसके बाद सहारनपुर स्थित उनके आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उनके समर्थकों को औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर साहिल खान ने कहा कि वो अपने पुराने घर यानी समाजवादी पार्टी में वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और उनका पूरा राजनीतिक सफर इसी विचारधारा से जुड़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर काम करेंगे। साहिल खान के साथ बड़ी संख्या में युवा, किसान और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सपा में शामिल हुए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बड़े जनाधार के जुड़ने से सहारनपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। नहीं, देखिए, मैं तो अपने पुराने घर में मैंने वापसी करी है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जहां से मैंने अपनी सियासी शुरुआत करी और मेरी वालदा ने मेरा हाथ जो पकड़ाया था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के हाथ में पकड़ाया था और मेरी जो विचारधारा है वो समाजवादी है। इस वजह से मैं दोबारा से अपने घर में आया हूँ और इस उद्देश्य के साथ आया हूँ और इस अहद के साथ आया हूँ कि 2027 में अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे जिले में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सातों की सातों सीटें यहाँ से जीतकर अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 22 के चुनाव में लगातार 5 साल आपने मेहनत की, लेकिन वो मंजूरी नहीं मिल पाई, वो मेहनत उस समय नहीं मिल पाया। क्या उम्मीद है इस बार 2027 में कि साहिल खान जो प्रत्याशी? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, ये जो डिसीजन होता है वो पार्टी लेवल के राष्ट्रीय लेवल के पे ही होता है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन कौन यहाँ से कैंडिडेट होगा। मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी है दोबारा से। उम्मीद यह है कि इस बार मुझे मौका मिलेगा। साहिल जी, अगर बात करें, आपकी मम्मी जो थी प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी में रही है, क्या कारण है आप समाजवादी छोड़ने पर ज्वाइन? देखिए, उस वक्त जब मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा तो साथियों का बहुत दबाव था और साथियों के दबाव के कारण ही हमने वो डिसीजन लिया था और हमें लगभग आपको पता है कि लगभग हमें 55-56 हजार के करीब वोट मिला था, जो कि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश में इतना वोट नहीं मिला। वो हमारी मेहनत ही थी और अगर हमारा उस वक्त समाजवादी पार्टी से टिकट रह जाता तो हम हो सकता है आज हम विधायक होते और अपने लोगों का काम करा रहे होते। फिरका परस्त ताकतों को हराना, जो ये सांप्रदायिक जो माहौल यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, क्रिएट कर रखा है, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड, जो जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्मों को बांटने का काम कर रहे हैं, इसको खत्म करना और ऐसी पार्टी को सत्ता में लेके आना जो समाजवादी विचारधारा से हो, जो सबको, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलने का काम करती है। आपके क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम हैं, वोट लिए हैं, ये अच्छी वर्ड है, तो क्या लगता है आप उनके बीच में किस तरह से अपना ताकत पेश कर रहे हैं? तो दोबारा आप सवाल करिए, मैं समझ नहीं पाया। आपके क्षेत्र में कुछ मुस्लिम चेहरे ऐसे भी हैं जो अपनी अच्छी पार्टी में। जी, तो क्या लगता है 2027 दूसरी पार्टियों में हमारे से मजबूत कौन होगा? 24 घंटे तो हम है, कार्यालय हमारा खुला हुआ है, सारे बूथ पे हमारे लोग मौजूद हैं, तो हमारे से तो मजबूत कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दावेदारी हमारी मजबूत रहेगी और हमें टिकट भी मिलेगा, उम्मीद करते हैं। आपने पूरा समर्थन दिया था जी, उन्हें वोट की अच्छी लगी, वहां से मिली थी, क्या मानते हैं विधानसभा का वो वोट 2027 में समाजवादी को मिलने वाला है? देखिए, अभी फिलहाल कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया अपना, तो मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे मैंने अपनी बहन का साथ दिया था, तो वो भी क्योंकि वो पार्टी की MP है, तो वो ऑब्वियस है कि वो मेरा साथ देंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आंतरिक कलह है सहारनपुर में, तो सीटें कांग्रेस अपनी लेना चाहती है, समाजवादी पार्टी वो कोई, देखिए मैं बताऊं, ये जो फैसले होते हैं वो राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस से हैं, वो डिसाइड करेंगे। जिनको वो टिकट देके भेजेंगे उनको हम सब मिलकर चुनाव लड़ाने का। आज क्या कार्यक्रम किया है? आज हमारा, देखिए, मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी लखनऊ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेरे नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनके समक्ष। अभी जो मेरे साथी हैं, हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो एक सामूहिक उनका वो है और पार्टी के जितने लीडरान हैं वो आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे जो विधायकगण है वो आ रहे हैं और उनके समक्ष एक तरह से सामूहिक इनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है। 22 में आपको जो है समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, इसलिए आपने बसपा ज्वाइन की थी, तो क्या लगता है आपके बार उम्मीद है समाजवादी पार्टी टिकट देगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमने मेहनत करी है
मजदूरी मेरी समाजवादी के लिए हुई है। 10 साल से मैं लगातार फील्ड में काम कर रहा हूँ। उससे पहले 45 साल से मेरे वालिदैन काम कर रहे हैं। हमने लोगों की सेवा करी है, गरीब बच्चों की शादी कराई है। आप एक ऐसा मुझे सियासतदान बताइए जो अपने पास से गरीब बच्चों की शादी कराने का काम कर रहा है या उनकी मदद करने का काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमें इस बार मौका मिलेगा और हम बहुत बड़ी जीत यहाँ पे दर्ज करेंगे अगर आशीर्वाद हमें मिलता है तो। राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई है, लखनऊ में आपने पार्टी ज्वाइन किया, तो कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? नहीं, देखिए मैंने अपनी दावेदारी पेश करी है, जैसे मैंने 2022 में पेश करी थी, मैंने पेश करी है। बाकी उस जो अंतिम निर्णय होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। नहीं, वो तो एकजुट तो है ही ना। वो देखिए गठबंधन तो है ना, कांग्रेस भी साथ में और समाजवादी भी है। नीचे लेवल पे मत देखिए, ऊपर लेवल पे होते हैं ये फैसले जो होते हैं। नीचे तो ये बोलते रहेंगे लोग आपस में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। साहिल खान की वापसी को सपा के लिए रणनीतिक बढ़त माना जा रहा है, जिससे आगामी चुनाव में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की संभावना है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।